हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। यहाँ पर हम इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे। और आप जानते हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर में दो बुक्स हैं, एक है फ्लेमिंगो और एक है विस्टास। फ्लेमिंगो में आपके अराउंड 6 चैप्टर्स हैं, and then in Vistas also there is a same chapter, and here we are talking about यहाँ पे एक और फ्लेमिंगो में एक और सेक्शन है, दैट इज पोएट्री सेक्शन। और आपके पास 5 पोएम्स हैं, 4 पोएम्स यू हैव टू स्टडी दैट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। और यहाँ याद रखना कि इफ यू वांट टू गेट रिस्पेक्टेबल मार्क्स इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू गेट 100 और between 100 and 95, then you will have to understand English. आपको अपनी इंग्लिश जो आप लिख रहे हैं उस इंग्लिश को आपको फील करना पड़ेगा। Whenever you feel English, you write better. That's why you have to feel English, and after that you have to write. If you have to write for exams, then you will have to practice writing for yourself. If you're writing for yourself, you will find that it is going better. Okay, now I'm talking about, यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन की बात करता हूँ। आप एक बात ध्यान रखें, पोएट्री को आप प्लेन वर्ड्स में नहीं लिख सकते। अगर किसी ने प्लेन वर्ड में पोएट्री को लिखा है तो उसकी पोएट्री ज्यादा फेमस नहीं है। आपके 12th क्लास में जितने राइटर्स, जितने पोइट्स की पोएट्री ली गई है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे आर द प्रोमिनेंट फिगर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। दैट्स व्हाई दे हैव बीन पिक्ड in your 12th class. Okay, now here I'm talking about the first poem of your 12th class, and that is My Mother at 66, composed by कमला दास। कमला दास ने ये जो पोएम लिखी है बहुत छोटी सी पोएम है, अनराइम्ड है, अनमेट्रिक पोएम है। इसमें कोई भी जो है इसमें राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई भी राइमिंग पैटर्न नहीं है इसके अंदर, और ना ही इसको किसी मीटर में लिखा गया है, तो अनराइम्ड अनमीटर में लिखा हुआ है। एंड दैट्स व्हाई एंड द माय मदर एट 66। और मैं इसमें शुरू करूं कि कहती है सबसे पहले सिमिली क्या होता है। आप इस पोएम को जब समझेंगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सिमिली क्या होता है। सिमिली का मतलब होता है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं दो डिफरेंट चीजों में, दैट इज कॉल्ड सिमिली। यहाँ पे कोई चीज एक बेस ऑफ सिमिलैरिटी होना चाहिए, बेस ऑफ कंपैरिजन होना चाहिए, दैट इज अ सिमिलर थिंग बिटवीन द टू। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट, कहती है एक बेटी है जिसका नाम कमला दास है, या वो यहाँ पे नैरेटर है, स्पीकर है, और उसकी माँ अपनी माँ के बारे में बताती है। एक बूढ़ी होती हुई माँ, कमजोर होती हुई माँ, बीमार होती हुई माँ, और वो माँ जिसमें डर है कहीं वो उसकी माँ उसे छोड़ कर ना चली जाए। Everybody feels this pain. Everybody feels this pain, and this is ultimate pain for everyone. और यहाँ पर क्या है कि कमला दास जो अपनी कार में बैठी है, वो कोचीन के लिए जा रही है।